रह गया उसको कोई नोटिस लेने वाला नहीं रह गया। आप ऑनलाइन कराइए, लेकिन ऑनलाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? जिस बच्चे को ऑनलाइन नहीं हुआ गया बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में, मैंने भी उसकी पैरवी की, कहा हम बाद में कंसीडर कर लेंगे, लेकिन वो सड़क पर उसके अभिभावक उसके माँ बाप टपला खाते रहे, इंटरटेन नहीं किया गया। पहली दफा था, दूसरी दफा था, आप ऑनलाइन कर रहे थे, एक काउंटर आप वैसे लोगों को रखते जहां नेट का प्रावधान, जहां नेट नहीं है, जहां काम नहीं कर रहे हैं, उनके भी बच्चे पढ़ते। आपने कहा कि हम ऑनलाइन अब मार्कशीट दे देंगे, सर्टिफिकेट दे देंगे। 60% बच्चों के बाप का नाम जहां होना चाहिए वहां बेटा का नाम, और जहां बेटा का नाम होना चाहिए वहां बाप का नाम। क्योंकि सभापति महोदय, उसके खास कारण है। आप जिस प्राइवेट एजेंसी को देते हैं, वो प्राइवेट एजेंसी कम मूल्य का आदमी रख के वो फीडिंग कराता है डाटा, और जब डाटा फीडिंग करता है तो पर डाटा एंट्री पर लेता है, उसको दिन भर में कितना डाटा एंट्री किया उस पर पैसा मिलता है, वो बाप के जगह पर बेटा का और बेटा के जगह पर बाप को कर देता है। और महोदय, जब बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में जाता है या विश्वविद्यालय में जहां कहीं भी व्यवस्था है वहां जाता है, उसको 2 महीना 3 महीना घूमना पड़ता है और उसको संशोधन करने में बड़ा रिश्वत लिया जाता है। इस पर, इसके ओर हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। सभापति महोदय, आज इंटरमीडिएट की कॉपी इनकी जांच हो रही है। बिहार के पता नहीं इनको इनके अधिकारियों ने सूचना दिया है कि नहीं दिया है। बिहार के तमाम सेंटरों को क्लोज कर दिया है वित्त-रहित शिक्षक, और नियोजन के भी शिक्षक उसमें मिलके। उन लोगों का डिमांड है समान काम के लिए समान वेतन। महोदय, इस राज्य में कोई दूसरा एग्जाम्पल है जहां कोई काम कर रहा हो और उसको पैसे नहीं मिलते हो, एक्सेप्ट शिक्षा के? सिर्फ सर, ये जो स्कूल कॉलेज हैं वित्त रहित, और अगर आज वित्त रहित स्कूलों और कॉलेजों को सरकार बंद कर देती है, ड्रॉप कर देती है, तो ये बच्चे पढ़ेंगे कहां? आपने अपने लिखा है कि हम अनुमंडल में, हर अनुमंडल में एक हम डिग्री कॉलेज खोलेंगे। महोदय, जौ मिले ना गेहूं बाई करे खाएंगे क्या? जो अनुमंडल में, ब्लॉक में आपके वित्त रहित कॉलेज स्कूल है, उसको आपने प्रमोट नहीं किया। आपको 2 कट्ठा जमीन, 3 कट्ठा जमीन आपको प्राइमरी के स्कूल चलाने के लिए, खोलने के लिए, भवन बनाने के लिए कोई नहीं दे रहा है। आपका रिपुटेशन यहां चला आया है, वो तो 5 एकड़, 6 एकड़, 4 एकड़, 3 एकड़ अपना जमीन रखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप उसको नहीं मानेंगे, हर साल इसमें से बदल के दूसरा में लिख देंगे कि हम बना रहे हैं। महोदय, मैं राज्य सरकार से आग्रह करता हूं आपके माध्यम से, आप सब काम करें। आप वित्त रहित जो शिक्षण संस्थान हैं उनको 5-6 साल का अभी तक अनुदान नहीं मिला है, आप उसको तत्काल दिलवाएं। आप उसको, उन शिक्षकों को समान काम के समान वेतन की जो लड़ाई है वह निश्चित रूप से मान लेना चाहिए। महोदय, अभी ये हेडमास्टर की नियुक्ति कर रहे हैं, प्रमोशन। महोदय, इसी सदन में मैंने सवाल उठाया था, 50% प्रमोशन से और 50% सीधी नियुक्ति है। आप लगभग 2700 पदों पर आपने प्रमोशन दे दिया, और मात्र 450 उसके एवज में आपने सीधी नियुक्ति किया है। पूरे रिजर्वेशन मारा जा रहा है। आप प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं देते हैं, लेकिन सीधी नियुक्ति में उसको रिजर्वेशन मिलता है। आज जो प्रमोशन से आते हैं वो 6 महीना, 3 महीना, 2 महीना हेडमास्टर रहते हैं। आप जब तक सक्षम आदमी को आप सीधी नियुक्ति करके हेडमास्टर नहीं बनाएंगे, जिसको 5-7 साल 10 साल समय नहीं मिले स्कूल सुदृढ़ करने के लिए, वो खुद ही अपना पेंशन ठीक करने में लगा रहता है। इसलिए मेरा आग्रह होगा महोदय कि आप पूरे अनुपात में जो 2700 से 3300 आपने हेडमास्टर का जो प्रमोशन किया है उसके बैकलॉग आप एक भी
अगर आप उसके प्रमोशन से करते हैं, उसके रेशियो में आप उसका बैकलॉग सीधी नियुक्ति से आप निश्चित रूप से कराना चाहेंगे, ताकि सम्यक रूप से सबों की हिस्सेदारी मिल सके। महोदय, मैं एक बात और आग्रह करना चाहता हूं शिक्षा मंत्री जी से। शिक्षा मंत्री जी, आप सब काम करें, लेकिन शिक्षकों को शौच करने वाले लोगों को भगाने के लिए हाथ में लाठी नहीं दें। शिक्षक लाठी चलाने का और शौच करते हुए बुजुर्ग के, गांव के गरीबों को, दलितों को, शोषितों को भगाने के लिए नहीं है। वो सम्मान का चीज है, वो सम्मान की जगह पर है। आप उसको इतना अपमानित नहीं करें कि वो बच्चों के सामने, चूंकि शिक्षक महोदय जो पढ़ाता है उसका भी ग्रहण करता है, शिक्षक जो लिबास पहनता है उसको भी देखता है, उसको रोल मॉडल की तरह देखता है, उसके रहने के तरीके से देखता है महोदय। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप निश्चित रूप से, मुझे विश्वास है, कुछ करें या न करें, लेकिन आप इन शिक्षकों को लाठी देके ये शौच करने वाले लोगों को खदेड़वाने के लिए आप व्यवस्था नहीं करेंगे। आप शिक्षा मंत्री हैं। आज इस राज्य के जितने कलेक्टर हैं महोदय, सारे लोग शासन करना चाहते हैं शिक्षक पर। 20,000 शिक्षक को बीआरसी और जीआरसी में रखे हुए हैं। 20,000 शिक्षक को डिपुटेशन करके प्राइमरी को, और उनका काम क्या है? हर स्कूलों में अब इनका ईओ बीओ हो गया है सरदार, ये हो गया है सरदार, और असरदार हो गया है जिसको टीचर को लाए हैं। हर टीचर स्कूल में जाके पैसा वसूली कर रहा है। आप शिक्षकों को पढ़ाने के लिए भर्ती किया है, आप शिक्षकों का डिपुटेशन करके 20,000 शिक्षक बहुत होता है। इसलिए आप इसको तत्काल, मैं आग्रह करता हूं आपके माध्यम से कि अगर दलितों, शोषितों और गरीबों के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो आप 20,000 शिक्षकों का जो वर्षों से जो नेतृत्व कर रहा है बीआरसी जीआरसी में, इसको आप निश्चित रूप से भंग करेंगे। ये पैसा वसूलने का साधन नहीं होना चाहिए महोदय। मैं खत्म कर देता हूं महोदय, बोलना तो बहुत था लेकिन समय कम है महोदय। संक्षेप किया जी ने, आप वहां से नहीं संचालन कीजिए ना, हम कर रहे हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से चाहता हूं, अभी हम लोग शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जीत के आते हैं महोदय। हम लोग स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर देते हैं। सरकार की जो योजना हम लोग को विधायक योजना मिला है उसमें हम काम क्या करा सकते हैं? हम बाथरूम नहीं बना सकते हैं। मैं लिखा था मगध महिला कॉलेज में बच्चियों को बाथरूम नहीं था, तो मैंने लिख दिया बाथरूम बना दो। तो वहां के डीपीओ ने कहा कि नहीं, आप कॉलेज में बाथरूम नहीं बना सकते। हम तो कहां बना? तो विश्वविद्यालय में जहां रजिस्ट्रार और वाइस चांसलर बैठते हैं वहां बना सकते। महोदय, क्या मजाक है? हम गरीब बच्चों के लिए बाथरूम नहीं बना सकते। और मैंने माननीय मंत्री ललन सिंह जी से बात किया और मैंने संशोधन भेजा। अभी 4 महीना हुआ, अभी तक संशोधन नहीं हुआ। हम बाथरूम भी नहीं बना सकते। हम एक स्कूल में 10-10 पुराने स्कूलों में बाथरूम है, हम उसका रिनोवेशन नहीं करा सकते। अब नया बिल्डिंग टूटेगा तब उसमें बाथरूम बनेगा, नहीं तो बिना बाथरूम के रहेंगे। हम लोग बेंच डेस्क देते थे। 7 लाख और 15 लाख अगर हम नली गली बनाना हो, कहीं बाउंड्री कराना हो, तो हम लिख देते हैं सिग्नेचरी पाने तो हो जाता है। लेकिन 25,000 का, 50,000 का, 1 लाख का हम लोग फर्नीचर बेच देते थे। उसको कलेक्टर के यहाँ टेंडर में, अभी 2 साल से टेंडर हो रहा था। अभी मैंने कल पूछा डीपीओ से कि क्या हुआ जी, टेंडर होगा? बोला कोई टेंडरर आता नहीं। एगो टेंडरर आया था, एकल टेंडर में तो कलेक्टर से हो गया, आप कमिश्नर के यहाँ जाएंगे। बाप मरी है तो पूत राज करिए, जब तक दवा के दाम बूझिए तब तक पूत की आंखेगा। कहते हैं कानून का राज है। दिन के बाद आपका ये फकड़ा आया है। हाँ महोदय, समाप्त कीजिए। इसलिए मैं चाहता हूं शिक्षा मंत्री जी से कि आप यूनिवर्सिटी से लेके स्कूलों तक आप समय पर वेतन दीजिए। आप डिपुटेशन का काम बंद कर दीजिए। आप इन महावतों को नियंत्रण कर लीजिए और स्कूलों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बहाल कर दीजिए। और अगर आप सचमुच में चाहते हैं, जो संभव नहीं है, तो आप निश्चित रूप से यह पहल करेंगे। शिक्षा आज ऐसा ट्रेन बन गया है महोदय, जिसमें सवारी बैठते हैं, सब कोई बैठता है, यात्री बैठते हैं,
लेकिन ड्राइवर और गार्ड उसको स्टार्ट करके उतर जाता है। जो झंडी दिखा के रोकवाने वाला है वो अभी नहीं चढ़ता है, और जो इंजन स्टार्ट करता है वो अभी नहीं चढ़ता है। महोदय, इसका हस्र तो एक्सीडेंट है। जो राज्य सरकार के मुलाजिम और नौकरशाह कहते हैं हम विद्यालयों महाविद्यालयों को ठीक करते हैं, उनके बच्चे नहीं पढ़ते, वो ड्राइवर हैं। और हम लोग जैसा भाषण करने वाला, सुंदर सुंदर बात कसीदा काटने वाला कभी बच्चे नहीं पढ़ते हैं गार्ड ड्राइवर का। तो ये तो गाड़ी एक्सीडेंट होने वाली है। लेकिन ये एक्सीडेंट हुआ तो इस राज्य में बड़ा एक्सीडेंट होगा। उग्रवादी खोजने नहीं जाना पड़ेगा महोदय। हर आदमी के दरवाजे पर चारों तरफ उग्रवादी होंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि जिस तरह से आपने इस लाइन को कोड किया है, उसी के आधार पर आप शिक्षकों को सम्मान दीजिए, स्कूलों को सुदृढ़ करिए और समान काम के लिए समान वेतन आप जरूर दीजिए। यह शिक्षा है। इन्हीं शब्दों के साथ महोदय, मैं आपका बहुत वक्त लिया। मैं इसका विरोध करते हुए, जो शिक्षा में संचालन है, मैं इसका घोर विरोध करता हूं कि आप बेहतर शिक्षा के लिए बेहतर इंतजाम करें। पैसा से सिर्फ इंतजाम नहीं, ईमान से इंतजाम होता है। ईमान को ठीक रखिए। निश्चित रूप से विश्वास है कि जिस ऐतिहासिक घटनाओं की चर्चा के आपने बात किया, अभी कोई कह रहे थे केदार पांडे जी बड़ा विश्वविद्यालय बनाए हैं, कहां कहां चंद्रगुप्त, क्या क्या सुंदर सुंदर नालंदा विश्वविद्यालय। अरे आप बनाए 4 गो और 14 गो को मिटा दिए। पूरा पटना विश्वविद्यालय मिटा दिया, पूरा मगध विश्वविद्यालय मिटा दिया, अच्छा बिहार यूनिवर्सिटी मिटा दिया। आज बताइए कि इनके यहां बगैर कुलपति, केयर टेकर कुलपति पर चल रहे हैं। सरकार जब कंटिन्यू है तो कंटिन्यू कुलपतियों की नियुक्ति क्यों नहीं कर लेते हैं? आपको कर लेना चाहिए था। इसलिए प्रक्रियाधीन में जब गरीब के बच्चों का बात हो तो प्रक्रियाधीन हो, जब किसानों के पैन उड़ाही का बात हो तो प्रक्रियाधीन हो, जब गरीब के बेटा को बेंच बाथरूम देना हो तो प्रक्रियाधीन हो। सरकार ऐसे नहीं चलती है महोदय। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।